जय हिंद साथियों। भारतीय संविधान के भागों को याद करने का बहुत ही आसान तरीका, जब हम इसे एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं संविधान के भाग प्रथम में क्या है। संविधान के भाग प्रथम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इस चीज़ को हम लोग कोरिलेट करने के लिए यहाँ पर एक के बाद हम लोग पाँच में एक जोड़ देते हैं 6, और 5 में एक जोड़ने के बाद 6 में 2 जोड़ देते हैं 8 में फिर 3 जोड़ देते हैं 11, फिर 11 में 3 जोड़ देते हैं 14। तो ये सारा रिलेशन कोरिलेट होता है राज्य संघ से, संघ और उसके राज्य से। तो हम लोग देखते हैं भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। जब राज्य होगा तो नागरिक होंगे, नागरिक होंगे तो उनकी नागरिकता होगी। तो भाग 2 में हम लोग नागरिकता याद रखते हैं, और जब नागरिक होंगे, नागरिकता होगी तो नागरिक को अपना अधिकार होगा। तो भाग 3 में हम लोग याद रखते हैं मौलिक अधिकार। और नागरिकों को अत्यधिक सुविधा देने के लिए राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकता है, इसलिए हम लोग भाग 4 में रखते हैं नीति निर्देशक तत्व, इसको याद रखते हैं। और उसके बाद जब राज्य नीति निर्देशक तत्व को लागू कर सकता है, कर्तव्य होगा ही, तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य होता है। फिर हम लोग इसे 5 को 1 से रिलेट करते हैं। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, और भाग 8 हम लोग इसमें 5 में 1 जोड़ते हैं, यह 1 से रिलेट हो जाता है। फिर 6 में 2 जोड़ते हैं, फिर यह 1 से रिलेट हो जाता है। 6 में 2 जोड़ते हैं, 1 से रिलेट हो जाता है संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 9 में हम लोग 9 के क में नगर पालिकाएँ, 9 से पंचायतें, और 9 के क में नगर पालिकाएँ, 9 के ख में सहकारी समितियां, और 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद हम लोग फिर 8 में 3 जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं, उसके बाद 3 जोड़ते हैं तो 11 आता है। और 11 फिर 1 से जुड़ जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसके बाद 12 ब से 12 व से वित्त, तो हम लोग 12 को वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से जोड़ते हैं। जब वित्त की बात होगी, संपत्ति की बात होगी तो व्यापार वाणिज्य समागम होगा ही। तो भाग 13 में व्यापार वाणिज्य समागम। और उसके बाद भाग 14 में 11 में 3 जोड़ने के बाद हमको आता है 14 फिर 1 से जुड़ जाता है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। उसके बाद हम लोग 15 में निर्वाचन याद रखते हैं, और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। और भाग 17 राजभाषा। तो भाग 17 राजभाषा हम लोग इसे ऐसे याद रखते हैं 16 के बाद बोला, 16 के बाद 17, तो 17 में 16 के बाद बोला, और बोला मतलब राजभाषा। तो 18 और से 18 और से आपात उपबंध। 19 भाग 19 प्रकीर्णन। भाग 20 तो हम लोगों को याद ही रहता है संविधान संशोधन, जो कि बराबर संशोधन संविधान में होता रहता है, इसलिए हमें तो भाग 20 आसानी से याद रहता है संविधान संशोधन। और भाग 21 अस्थायी संकलनकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। धन्यवाद।